ओके सो हम लोग ने कुणाल कामरा को सुन लिया है। बाय द वे अभिषेक उपमन्यु को भी बुलाया है, सुनोगे? I request Chirag Doshi, Chirag bhai, what I call him, to please come up on the stage for another stand-up comedy. एक बार जोर से ताली यार, मैंने बोला आज कंजूसी नहीं करना। आओ चिराग भाई। Thank you so much for kind words. हेलो एक्चुअली मेरा बताना रह गया कि प्लीज़ मेरा नाम मत बोलना, क्योंकि जो मुझे जानते हैं वो मुझे जानते हैं, नहीं जानते मुझे अब सेलिब्रिटी बनना नहीं है। क्योंकि जिसके लिए बनना था, जिसके लिए नाम बनाना था, उसको 1.5 नाम वाला कौशल लेके चला गया। उसको लगा कैट को कि हाउस द जोश, हाउस द जोश, पर उसको पता नहीं था नीचे वाले बोल रहे थे हाय सर, हाय सर। उस बंदे में जोश ही नहीं है यार, चली गई। नाउ क्विकली मैं सबको बोलना चाहूंगा, अपने अपने मोबाइल निकालिए और फ्लैश लाइट स्टार्ट कीजिए प्लीज। सभी लोग प्लीज फ्लैश लाइट, सभी लोग अपने मोबाइल में प्लीज। सब लोग स्टार्ट कीजिए। कोई ऐसा है जिसके मोबाइल में फ्लैश नहीं है? कोई है? ओके ओके, ऑन। मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। अरे इंग्लिश मीडियम, लेफ्ट, योर लेफ्ट। ओके, मूव टुवर्ड्स राइट। ओके, फ्लैश लाइट बंद कर दो। ये मैंने इसके लिए किया कि ये पहला स्टेज ऐसा है जहां पे परफॉर्मेंस से भी फीस ली है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि ये पेड ऑडियंस है, इनको हमने जो आपसे एंट्री फी ली है वो उनको पे करके बिठाया है, आप कुछ भी कराओ। तो मैंने कुछ भी करा लिया। नहीं मिलिंद प्लीज पे कर दो यार, उन्होंने फ्लैश चालू की थी। ओके, तो दिस इज माय फर्स्ट स्टैंड अप। तो पहले मैंने रिसर्च की कि भाई स्टैंड अप कॉमेडियन बनते कैसे हैं। हाँ ये बहुत अच्छा है, स्टैंड अप कॉमेडियन बनते कैसे है। तो मैं गया अपने सर्च इंजन पे, जैसे ही कर्सर डाला तो सारी मेरी सर्च इंजन दिख रही थी। तो 2-3 घंटा वहीं पे वेस्ट हो गया मेरा। मैं हिस्ट्री डिलीट करना भूल गया था लास्ट नाइट। चलो सब लोग ध्यान तो दे रहे। ओके, नेक्स्ट टाइम दिव्या के सामने तो मत बोल। सो मैंने देखा कि बेसिक क्राइटेरिया है कि आपने इंजीनियर होना चाहिए स्टैंड अप कॉमेडी के लिए। एनी इंजीनियर इन द हाउस? बस देख लो, फ्यूचर यही है भाई। ज्यादा मेहनत मत करना है। तो बेसिकली इंजीनियर आपको पूरे इंडिया में हर जगह मिलेंगे, इंजीनियरिंग फील्ड छोड़कर। आपको एमएनसी में मिलेंगे, कॉर्पोरेट्स में मिलेंगे, चाय के ठेले पे मिलेंगे, रेस्टोरेंट में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, पर इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं मिलेंगे। रिसेंटली हमने शार्क टैंक में ये देखा, जो बंसल साहब है वो इंजीनियर है और चश्मा बेच रहे हैं। और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जो सीए है अमन, वो बोट के स्पीकर्स और वो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बेच रहा है। देखो क्या हालत आ गई। सो आई एम एन इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट स्टूडेंट फ्रॉम एनएम यूनिवर्सिटी केसीई कॉलेज। ज्यादा नाम पे ध्यान मत दो, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव खानदेश कॉलेज से मैं ड्रॉप आउट हुआ हूं। तो इंजीनियरिंग में हमने इतने सारे इन्वेंशंस किए फर्स्ट ईयर में, सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही तक था मैं। फर्स्ट ईयर में इतने इन्वेंशंस किए। तो आज मैं कुछ शेयर करूंगा। जैसे मैंने बोला आपको कि इंजीनियर्स कहाँ कहाँ है इंजीनियरिंग फील्ड छोड़ के। पूरे इंडिया के हॉकर्स को हमने 2005 से 20% एक्स्ट्रा इनकम हमने रेस करके दी। हमारे इन्वेंशन, फर्स्ट इन्वेंशन 2 आधा 1 से ज्यादा होता है। 2 इज मोर देन 1, ये हमारा इन्वेंशन था। हम लोग जब भी कभी हॉकर के पास जाते थे, भाई 1/2 फ्रूट सलाद देना, 2 हाफ गन्ने का जूस देना। तो उस जमाने में 1 हाफ का प्राइस 5 रुपया था और फुल का प्राइस 10 रुपया था। तो आप कभी भी हाफ, कभी भी कौन सा भी चीज़ आप हाफ मंगवाओगे वो आधे से थोड़ा ज़्यादा भरता था। तो हम लोग इंजीनियरिंग में गरीब लोग
तो हमेशा हम लोग बोलते थे भाई एक हाफ देना, और उसी ग्लास में नहीं दूसरे ग्लास में दूसरा हाफ देना। तब हम लोग पूरा भर के एक फुल करते थे। जब हमने इंजीनियरिंग छोड़ी, मेरे साथ 4-5 लोगों ने और छोड़ दी कि भाई सही में कुछ रखा नहीं है, तब हमने उनको बोला कि भाई हाफ का प्राइस आप आधे से ज़्यादा रखो। तब से हाफ का प्राइस आपको फुल से ज़्यादा ही रहेगा वो। तो 2 हाफ इज मोर देन 1, बराबर। फिर हमारे इतना स्ट्रिक्ट कॉलेज था, रैगिंग का कोई भी चांस नहीं था। रैगिंग के लिए इतना स्ट्रिक्ट था कि 3 इडियट्स यहाँ पे छिछोरे। फिर हमारा KCE कॉलेज, खानदेश कॉलेज, जरा भी रैगिंग अलाउड नहीं था कॉलेज में। फिर कॉलेज के बाद एक अलग दुनिया, मार्स के बाद आती है ये दुनिया, जो है बॉयज हॉस्टल। बॉयज हॉस्टल की मैं अब आपको कहानी सुनाऊंगा। तो बॉयज हॉस्टल में एक रूल था, लॉन्ड्री के लिए एक अंकल और आंटी थे। वहाँ पे एक रूल था कि हम लोग आपके सारे कपड़े लॉन्ड्री करेंगे, सिर्फ अंडर गारमेंट्स छोड़ के, फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो दोस्तों, इस दुनिया में सबसे टफ काम एस्ट्रोनॉट बनना है। आप एक बार एस्ट्रोनॉट बन जाओगे, पर अंडर गारमेंट्स आप खुद के कभी नहीं धो सकते। सबसे टफ जॉब। तो ये तो हमने कभी सीखा नहीं था, हम लोग सब फ्रेशर थे कि भाई अब करें कैसे। तो सीनियर्स के पास गए, तो सीनियर्स कि भाई ये एक ऑप्शन कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लाइफ में, तो कैसा करें। कुछ नहीं, जब भी तुम नहाने जाओगे, नहाने टाइम जहाँ जहाँ पे आप क्लीन करोगे, साथ में ये भी क्लीन कर लेना, आपका काम हो जाएगा। तो इंजीनियरिंग में रूल था, आप लोग हफ्ते में 3 ही दिन नहाते हो। सो वी यूज टू वेयर अंडरवेयर्स। 3 अंडरवेयर रहती थी सबके पास, मैक्स टू मैक्स 3 ना, बाकी 1 और 2 वाले भी थे, वो जो दूसरे के भी चुरा के पहने हुए करते थे लोगों ने। तो 3 वाले जो स्टैंडर्ड थे, एक दिन सीधा, एक दिन उल्टा, फिर बाकी 2 समझ गए आप लोग, सब लोग। तो आप लोग ये भी सोचते रहेंगे कि यार बाकी 2 क्यों नहीं यूज करता, रोज कौन नहाता था वहां पे, 3 ही बार तो नहाने मिलता था वहां पे। सो मैंने जो बोला आपको कि इंजीनियर्स इंजीनियरिंग फील्ड छोड़ के सभी जगह पे थे। तो ये जो आपने ज़ारा ब्रांड सुना है, वॉन आउट जिसका निकला था, 20,000 की जीन्स, 30,000 का टी शर्ट, उसका वॉन आउट निकला था। उसका फैशन डिजाइनर नहीं था, उसका इन्वेंटर एक इंजीनियर था। तो उसकी खोज KCE कॉलेज की बॉयज हॉस्टल में हुई थी। तो ये जब आया था कि हम अगर मान लीजिए कि हम लोग ब्लू सोप यूज कर रहे हैं, तो नेक्स्ट दिन जो वॉश का ब्रांड आता था, तो वो पूरा ब्लू वॉश आ जाता था अंडरवेयर का सबके, क्योंकि साबुन कॉमन यूज करते थे। प्लीज, हम लोग में भाईचारा बहुत था, भले हॉस्टल में हम लोग कितना भी झगड़ते थे, पर भाईचारा नहाते टाइम एक ही था। अगर ब्लू साबुन यूज कर रहे तो पूरा लाइन वो दिख रहा है कि ब्लू वॉश वाली सबकी अंडरगारमेंट्स है। उसके बाद में लाल साबुन आया, तो सबके लाल, और आपको पता है छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं साबुन में। मीर, तू तो बॉडी वॉश वाला है, तेरे को नहीं मालूम क्या। सो जो छोटे छोटे साबुन बन जाता है, उससे एक मल्टी कलर साबुन तैयार होता है। मल्टी कलर साबुन का अलग डिवीजन था, वो हम लोग सिर्फ दिवाली पे पहनते थे फिर। पर ये बहुत चला नहीं जाता। हम लोग दिवाली पे जब घर पे गए, तो घर पे हमने ये प्रॉब्लम शेयर की कि ऐसे प्रॉब्लम में हम लोग करें क्या। तो उन्होंने बोला, अरे बेवकूफ़ो, कपड़े धोने का अलग साबुन आता है। तब हमको पता चला ये भी एक अलग ही क्राइटेरिया है। फिर दिवाली के बाद जब सब लोग घर पहुंचे, सॉरी हॉस्टल पहुंचे सभी लोग, तो सभी लोग अपनी अपनी टिकिया लेके आए धोने वाली। और देखते तो क्या है, जो फेयर एंड लवली में है 4 शेड आगे गोरे बनते हैं ना, लोग ऐसे गोरे बन के आए, क्योंकि हमको ये बताया था कि धोने के लिए अलग साबुन है, पर लोग नहाना उसी से सीख रहे थे, इसलिए लोग 4 शेड और गोरे हो गए। थैंक यू सो मच, बीन अ नाइस ऑडियंस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच चिराग भाई।